हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड समविट वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। Abnormal obesity in ascension process. I mean abnormal weight gain जो आप पुट ऑन करते हो continuously in your ascension process, in twin flames, in spiritual awakening process, everything. दोस्तों ये वीडियो पे बात करने के पहले मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से अपने मन की करना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक स्पिरिचुअल जर्नी मानते हैं और बहुत कुछ सीख कर अपने आप को एक डिवाइन अवेकन सोल बना लेते हैं। बट सच तो ये है कि ये जो जर्नी है ये हर एक सोल की है, राइट? हर एक सोल को इस 3D के इल्यूजन को समझना चाहिए। हर एक सोल जो सिर्फ स्ट्रगल कर रही है सर्वाइवल के लिए, ठीक है, हर एक सोल जो ऑपरेट कर रही है नेगेटिविटी से और हमेशा एक नेगेटिविटी की एनर्जी में रहती है कि ये नहीं हो सकता मेरे साथ, वो नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो नहीं कर पाऊँगी, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। और हर वक्त एक नेगेटिविटी की एनर्जी से हर एक सोल जब ऑपरेट करती है ना, और एक फॉल्स बिलीफ सिस्टम को ऑपरेट करती है और अपने उनका कोई फोकस नहीं होता है कि हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, और कोई फोकस नहीं होता है कि हमारे सेलुलर लेवल पे हमारे डीएनए में कितने सारे एथरिक वुंड्स हैं, कार्मिक वुंड्स हैं, ठीक है। इस पे फोकस ना हो कि जब हम एक सिर्फ अपनी सर्वाइवल पे ही परेशान रहते हैं और हम यूनिवर्स के हिंट को नहीं समझते हैं, तभी जाके ऐसी सोल्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन प्रोसेस होती है। सोए हुए को जगाना पड़ता है। जो गिरा हुआ पर्दा है ना आपकी आंखों में, उस पर्दे को उठाना होता है। आपके जो ऑरा में रहते हैं, जो या आपसे सुन सुन के आपसे आपके ऑरा में जो लोग सीख जाते हैं और अपने आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ऑपरेट करने लगते हैं, अपने आप ही जिन लोगों का बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगता है, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग और रीबर्थ की प्रोसेस से गुजरने का। पर जो लोग, हर एक आत्मा, दैट इज़ द रीज़न कि हर एक आत्मा को अपने प्रारब्ध के अनुसार डिफरेंट लाइफ टाइम में स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है, उनको जागना ही पड़ता है। उनके ऊपर से पर्दा उठाकर हर एक आत्मा को मुक्त होना ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपको इस लाइफ टाइम में आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको असेंशन प्रोसेस मिली है, स्पिरिचुअल जर्नी मिली है, ट्विन जर्नी मिली है। तो कभी डिसहार्टन मत होइए कि मेरा ट्विन अगर मुझसे बात नहीं करा तो मेरी ज़िंदगी का पर्पस ही ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी का मेरा इनर वर्क ही वेस्ट हो गया, मेरी ज़िंदगी ही बेकार हो गई। तो अब बहुत से लोग सोचते हैं कि अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए और फिर से सर्वाइवल पे लग जाते हैं, फिर से बिलीफ सिस्टम में फंस जाते हैं। तो प्लीज़ इस नए साल की शुरुआत में अपना गोल बनाइए कि अगर आपकी आँखों से वो पर्दा उठ चुका है, अगर आप जाग चुके हैं, तो अब कम से कम आप दोबारा सोएंगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इस असेंशन प्रोसेस में, स्पेशली इन द ट्विन फ्लेम जर्नी, हमारा वेट पुट ऑन क्यों होता है और हम लोग हमारा वेट गेन शुरू होता है और ये कंटिन्यूसली गेन होता रहता है। और ये सिर्फ गेन ही नहीं होता है, ये बहुत एबनॉर्मल गेन होता है, लाइक अ प्रेग्नेंट मदर, ठीक है। अब पहला जो पॉइंट है मैं बताने वाली हूँ, ये स्पेशली फॉर द फेमिनिन्स है। फेमिनिन्स इन द फेमिनिन एनर्जी, ये चीज़ मैस्कुलिन बॉडी पे नहीं ऑपरेट होती है, वेदर मैस्कुलिन बॉडी इज इन फेमिनिन एनर्जी। तो समटाइम्स फेमिनिन बॉडी जो होती है इन द फेमिनिन एनर्जी, उनका कुछ वेट गेन इतना एबनॉर्मल होता है कि लाइक ऐसा लगता है कि दे लुक लाइक प्रेग्नेंट मदर। उनका लाइक पूरा जो सरकमफ्रेंस है वो बहुत ही एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह एक्सपैंड होने लगता है।
लोअर एब्डोमेन बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, एंड ऑल जो उनका सर्कमफ्रेंस है, मतलब जो उनका लोअर चक्रास के जो एरियाज का पूरा सर्कमफ्रेंस है वो बहुत ही एबनॉर्मल लाइक अ प्रेग्नेंट मदर दिखने लगता है। अगर इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी जर्नी पे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बिकॉज इस टॉपिक पे बात शायद कभी नहीं हुई है। और कई लोग शाय भी फील करते कि कैसे बोलें कि हम क्या सफ़र कर रहे हैं, कोई क्या सोचेगा। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि इस शाय को हमारे अंदर से निकालना है। वी शुड नॉट हैव द फीलिंग ऑफ शेम, बिकॉज शेम गिल्ट भी हमारी लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, इल्यूजन की एनर्जी है। तो यस, अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड साइन दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि असेंशन प्रोसेस में यू आर कैरिंग द यूनियन। जैसे एक मदर जो होती है वो अपने पेट में अपना बेबी कैरी करती है, एंड वो जो पेट होता है वो एक्सपैंड होता है जब तक कि वो बेबी का बर्थ नहीं हो जाता है, राइट। सो स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स, यू आर कैरिंग यूनियन, राइट। सो वो आपका जो लोअर एब्डोमेन है वो इट्स सिग्निफाइंग यू दैट यू आर कैरिंग यूनियन, एंड इट विल एक्सपैंड टिल ऑल योर लाइक आप जब तक अवेकन नहीं हो जाते हो, आपकी सारी एनर्जीज रिलीज नहीं हो जाती हैं, और जैसे इसका रीबर्थ होगा यू विल कम इन द यूनियन, ठीक है। आप फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल शेप में आ जाएंगे। अब आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि वेदर आप खूब सारा एक्सरसाइज कर रहे हो, वेदर आप बहुत डाइट में कंट्रोल भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका वेट बढ़ ही रहा है, ठीक है। आप दिन भर एक्सरसाइजेस कर लीजिए तब भी वो वेट रिड्यूस नहीं होगा, आप ढेर सारी डाइट कर ली तो भी वो वेट रिड्यूस नहीं होगा। फिर वो वेट रिड्यूस कब होगा और क्यों वो वेट बढ़ रहा है? लेट मी टेल यू, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, यू आर कैरिंग एवरीथिंग इन योर सेलुलर डीएनए। क्या कैरी कर रहे हो आप? अपना ओल्ड प्रोग्रामिंग्स, अपना ओल्ड कार्मा, आपकी वुंड्स, ऑल द नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल योर पेनफुल मेमोरीज, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स गेट्स एक्टिवेटेड ड्यूरिंग योर असेंशन प्रोसेस, ठीक है। एक्टिवेटेड फॉर रिलीज होने के लिए ये जो सारी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, आपके ओल्ड प्रोग्रामिंग्स ऑफ द मल्टीपल लाइफ टाइम्स, कर्मा फॉर द मल्टीपल लाइफ टाइम्स, योर एथरिक वुंड्स फॉर द मल्टीपल लाइफ टाइम्स, ठीक है, जो आपके सेलुलर डीएनए में इनग्रेव्ड होते हैं, ठीक है। अब इन सबको रिलीज़ होना है, तो इनको रिलीज़ होना है तो ये सब एक्टिवेट होते हैं सरफेस में आने के लिए, ऑफ कोर्स फॉर द प्योरिफिकेशंस, ठीक है। जब ये प्योरिफिकेशन की प्रोसेस में आते हैं, इट एक्टिवेट्स ऑल मेमोरीज टू कम अप एज अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस। इट स्टोर्स फर्स्ट एज अ फैट, अंडरलाइन ये चीज़ें, एज अ फैट फर्स्ट जब ये सरफेस पे आ जाती है तो पहले ये फैट की लेयर के फॉर्म में बन जाती हैं, ठीक है, स्टोर्ड एज अ फैट। और हमको लगता है हमको मदर वोम जैसा दिख रहा है, या हमारा सर्कमफ्रेंस बिल्कुल एक प्रेग्नेंट मदर की तरह दिख रहा है। देन इट रिलीज, जैसे जैसे ये रिलीज होता जाता है यू कम अप टू योर ओरिजिनल शेप, ठीक है। सो अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि अब आज से आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको योगा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। प्राणायाम इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज प्राणायाम हेल्प्स यू इन द रिलीजिंग, इन एवरी एक्सेल यू आर रिलीजिंग। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। तो बिल्कुल प्राणायाम करने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप वॉकिंग करते तो वॉकिंग करने की ज़रूरत है। आपको जो भी अपने फंक्शनल आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं, कैलिस्थेनिक्स हैं, जो भी करना है, ओके, सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फंक्शनल एक्सरसाइजेज, कैलिस्थेनिक्स, जो भी आप इस वक्त कर रहे हो, एवरीथिंग आपको करना ज़रूरी है। बट साथ में आपको रिलीज़, जो कि अगर आपने गौर किया हो तो मेरे सिस्टमैटिक इनर वर्क में सारा का सारा ऑल सॉर्ट ऑफ रिलीज आर देयर। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने बहुत सिस्टमेटिकली
अपना सिस्टमेटिक इनर वर्क प्लान किया था, उस पर पूरा आपका ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो रिलीजेस हैं दिए हुए हैं। तो जो लोग इस इनर वर्क को कर रहे हैं वो हार्डली इस लाइक ओवर वेट की प्रोसेस को हार्डली एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, और कर भी रहे होंगे तो बहुत आसानी से वो रिलीज़ भी कर रहे होंगे। जैसे जैसे चीज़ें आपके रिलीज़ आप कर चुके होते हो, जब व्हेन यू हैव नथिंग टू रिलीज़ नाउ, तो आप फिर से अपने लाइटर शेप में, अपने पिछले पुराने शेप में आ जाते हैं। अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग आपके वेट गेन होने का इज़ द मर्जिंग विद द लाइट बॉडी एक्टिवेशन। ठीक है, आपकी यू वोंट बिलीव कि आपकी लाइट बॉडी का जो फॉर्म होता है वो आपकी नॉर्मल बॉडी के साइज से भी ज़्यादा होता है। इट एक्सपैंड्स बिकॉज जो लोग मरकाबा एक्टिवेशन मेरा कर रहे थे, होपफुली कि वो धीरे धीरे थोड़ा सा वेट अगर पिट ऑन किया भी होगा तो धीरे धीरे दे विल रिलीज दैट वेट ऑलरेडी, डोंट वरी। बिकॉज जब हम लोग का लाइट बॉडी एक्टिवेशन होता है, समटाइम्स वी लुक लाइक मेरा साइज़ एकदम से आज कुछ और दिख रहा है, कल कुछ और दिख रहा है। लाइक हम लोग हमेशा एक से नहीं दिखते हैं, कभी हम बहुत पतले दिखते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा लाइक एक्सपैंडेड दिखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एक्टिवेशन ऑफ द लाइट बॉडी इन योर बॉडी। ठीक है, क्योंकि उसको इट नीड स्पेस। और क्या होता है कि आपकी फिजिकल बॉडी का स्पेस इतना अगर नहीं है तो लाइट बॉडी को एक्सपैंड होने के लिए समटाइम्स ऐसा दिखता है कि आप बहुत मोटे हो रहे हो, यू आर गेनिंग द वेट, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, तो जब आपका फुल अलाइनमेंट हो जाता है आपकी लाइट बॉडी का, ठीक है, अब ये चीज़ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बॉडी दोनों में ही होती है। लेट मी क्लियर दिस थिंग। ठीक है, जब आप अपने डिवाइन असेंडेड फॉर्म में आ जाते हैं एंड यू रिलीज एवरीथिंग, जब आप सारा अपने एथरिक वुंड्स से सारा रिलीज़ कर लेते हैं, अपने कार्मा रिलीज़ आपका हो जाता है, आपका जितना भी लाइक डीएनए पूरा आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, आपके ओल्ड पैटर्न्स पूरे रिलीज़ हो जाते हैं, एवरीथिंग यू रिलीज, योर बॉडी इज़ नाउ अलाइन, योर लाइट बॉडी इज़ नाउ अलाइन विद द डिवाइन। ठीक है, आप इस सारा का सारा आपके जब फुल अलाइनमेंट में आप आ जाते हो, तब तक आप रिलीज करते रहते हो एंड व्हेन यू कंप्लीट योर ऑल रिलीज, आप ऑटोमेटिकली बैक टू अपने नॉर्मल शेप में, इनफैक्ट बेटर शेप में आप आ जाते हो, राइट। एंड एट द सेम टाइम अगर आपके अंदर इस पीरियड में आपको नो शेम, अपने बॉडी के लिए शेमिंग नहीं रखना, दैट इज़ व्हाट मैंने एक बॉडी शेमिंग पे मैंने शॉर्ट बनाया था। ठीक है, क्योंकि इस बीच में बहुत से लोगों को बॉडी शेमिंग होती है, बिकॉज हमारे बहुत सारे स्किन पे अलग अलग एक्टिवेशंस के कारण से पिंपल्स भी होते हैं, हेयर लॉस भी होता है एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ें अपने आप ही हील होंगी, बट हाँ एट द सेम टाइम हमको उसमें अपने न्यूट्रिशंस को, अपने डाइट को कंट्रोल करना चाहिए, खूब सारा पानी पीना चाहिए। ठीक है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, एक्सरसाइज, योगा, फंक्शनल ट्रेनिंग सब कुछ करना है, राइट। बट ये चीज़ें नेचुरली ही जाएंगी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको शेमिंग है, बॉडी शेमिंग है, तो मतलब कि अभी आप इवॉल्व ही नहीं हुए, अभी आप अलाइन ही नहीं हुए, अभी आप इस इल्यूजन से निकले ही नहीं हो, इस 3D के इल्यूजन और ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारा बॉडी का वेट गेन क्यों हो रहा है इस टाइम पे, कब तक होगा और ये कब नॉर्मल हो जाएगा। ये सारी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी है। तो आज से आराम से बिंदास अपना असेंशन प्रोसेस पे, यूनिवर्स से अलाइनमेंट क्रिएट करने में फोकस करिए। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप मैं आखिर में देना चाहूँगी, रिलीज़ करने का एक और बहुत खूबसूरत तरीका। ठीक है, एक तो हमारी हो गई एक्सरसाइज, योगा, एवरीथिंग। दूसरा हमारा सिस्टमैटिक इनर वर्क हो गया, उस पर सारे हमने रिलीज़ बताए हुए हैं, आपको कराए हुए हैं। एंड थर्ड थिंग, बिंदास अपने भगवान से, अपने यूनिवर्स से बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। कोई उस पर प्रोसीजर नहीं है कि आपको सांस लेना है, छोड़ना है, ऐसा डिवाइन लाइट फील करना है, कोई प्रपंच नहीं। भगवान को कोई प्रपंच नहीं चाहिए। आराम से बैठ जाइए थोड़ी देर, भगवान को बस आंखें बंद करके विजुलाइज करिए, उनको महसूस करिए। पहले जैसे जैसे आपको उनकी एनर्जी फील होने लग जाइए, बातें करिए अपने भगवान से। रोना आता है रोइए,
वो रोना आना, दिस शोज कि बोथ ऑफ यू आर इंटरेक्टिंग, आपकी भगवान से बात हो रही है, राइट? रोइए बैठ के, मैं तो कहती हूँ भगवान से बातें करिए, बैठिए, जो कहना है कहिए आराम से, जैसे हम अपने माता पिता से बोलते हैं, अपने मित्र से बोलते हैं, अपने डीएम से बोलते हैं। बैठ के भगवान से बात करिए, रोइए, दिल का हर हाल बोलिए, जितने आंसू बहते हैं बहने दीजिए। द बेस्ट वे टू रिलीज। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।